जब कार्तिक उठा तो उसने देखा कि माया उसके सामने खड़ी उसे एक टक घूर रही है। उसने केवल एक वाक्य कहा, तुम जाग रही हो। और कार्तिक की आवाज सुनते ही माया चौंक गई। वो कार्तिक और उसके साथ बिताए पिछले वक्त की यादों में बुरी तरह खोई हुई थी। और कार्तिक के मुंह से निकले वो शब्द सुनते ही अचानक वो उसकी यादों से बाहर निकल आई। वो लड़खड़ा कर उठ खड़ी हुई। माया ने गलती से कॉफी टेबल को छू लिया और उसका शरीर अनियंत्रित रूप से पीछे की ओर गिर गया। कार्तिक हैरान था कि उसके सिर्फ एक सेंटेंस ने माया को इस तरह डरा दिया था। क्या वो कोई राक्षस था? कार्तिक ने तेजी से रिएक्शन दिया और अपने शरीर को आगे की ओर झुका लिया। उसने हाथ बढ़ाया और माया की पतली कमर को कस कर पकड़ लिया। माया तो जैसे खुद को पूरी तरह खो चुकी थी। माया चौंकी सी कार्तिक को देखे जा रही थी और फिर कार्तिक ने बल का प्रयोग किया और माया को अपने आलिंगन में खींच लिया। माया अब कार्तिक के बहुत करीब थी और उसने कार्तिक को देखा जो उसके एकदम नजदीक से उसकी आंखों में झांक रहा था। उसकी आंखें खुली हुई थीं और उसका चेहरा लाल था। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। लिविंग रूम में सन्नाटा था। माया अपने दिल की धड़कन भी साफ साफ सुन सकती थी। कार्तिक अभी इसी वक्त माया को चूम लेना चाहता था। उसके साथ जी भरकर प्यार करना चाहता था। बहुत इंतजार किया था उसने इस पल का, और आज जब उसका खोया हुआ प्यार एक बार फिर उसकी बाहों में था तो वो चाहता था कि ये पल बस यहीं थम जाए। वो चाहता था कि पिछले 3 सालों की पूरी भड़ास आज ही निकाल ले। माया को अपनी बाहों से कभी जाने ही ना दे। उसके साथ एक बार फिर उसी पैशनेट तरह से संभोग करे जैसे पहले किया करता था। वो चीख चीख कर माया को ही नहीं पूरी दुनिया को बता देना चाहता था कि माया उसकी है और वो उससे दिलो जान से प्यार करता है। कोई उसकी तरफ आंख उठाकर भी देखने की हिम्मत ना करे, क्योंकि उस सिचुएशन में सबसे पहले उन्हें कार्तिक से होकर गुजरना पड़ेगा। इन्हीं सब सोच में डूबे हुए कार्तिक ने माया को देखा और उसकी आंखों की गहराइयों में खो गया। कार्तिक ने माया के भयभीत रूप को देखा और मुस्कुराने के अलावा कुछ नहीं कर सका। बहुत दिनों बाद मुलाकात हुई। कैसी हो माया? माया ने कार्तिक को उससे बात करने की पहल करते हुए सुना। उसकी गर्म मुस्कान देखकर एक पल के लिए उसने अपने होश खो दिए और उससे रहा ही नहीं गया और वो कार्तिक के नजदीक आ गई और उसने बिना कुछ कहे अपने होंठ कार्तिक के होंठों पर रख दिए। कार्तिक की पूरी बॉडी में जैसे करंट दौड़ गया। ये एहसास उसे जन्नत का सा सुकून दे रहा था। स्पेस के व्योम जगत में रहकर भी वो हमेशा माया के आलिंगन और उसके नरम गुलाबी होंठों की छुअन को मिस करता था। और ये मौका अब जाकर जो उसे मिला है तो वो उसे खोना नहीं चाहता था। उसने माया की सुराहीदार कमर पर अपनी पकड़ और मजबूत की और माया के होंठों को कसकर चूमने लगा। दोनों इस पल में मदहोश हो उठे। वो माया के होंठों को लगातार चूस रहा था और उसका रसपान कर रहा था। माया की आंखें बंद हो चुकी थीं और वो पूरी तरह इस पल में खो चुकी थी। कार्तिक ने भी चूमते हुए अपनी बंद आंखें हल्के से खोलकर माया के चेहरे को देखा। वो 3 साल पहले से भी ज्यादा खूबसूरत लग रही थी। कार्तिक उसके लिए मर भी सकता था और मार भी सकता था। उसकी खूबसूरती देखकर कार्तिक से रहा नहीं गया और वो पहले से भी ज्यादा वाइल्ड हो गया और उसने एकदम तेजी से माया के स्तनों को पकड़ लिया और उन्हें कसकर दबा दिया। साथ ही साथ उसके जोश ने ये आलम किया कि वो माया के होंठ हल्के से काट बैठा। माया चिल्लाई और जल्दी से कार्तिक के आलिंगन से बाहर निकल गई। कार्तिक को दूर धकेलने के बाद माया का चेहरा लाल हो गया।
माया की सांस तेज हो गई और उसने अपनी पतली उंगलियों का इस्तेमाल अपनी छाती को ढकने के लिए किया। उसकी आंखें इधर उधर भटक रही थीं और उसने कार्तिक की आंखों में देखने की हिम्मत नहीं की। कार्तिक मुस्कुराया और उसने माया की ओर देखा और कहा, लगता है तुमने अच्छे से आराम कर लिया है। चलो पहले कुछ खा लो, कल से तुमने कुछ भी नहीं खाया है। कार्तिक के इतना कहने के बाद वो उठा और तुरंत ही किचन की तरफ चला गया और नाश्ता बनाने की तैयारी करने लगा। माया सकुचाई सी उठी और अनकंफर्टेबल रूप से कुर्सी पर बैठ गई। वो समझ ही नहीं पा रही थी कि कार्तिक की प्रतिक्रिया इतनी शांत क्यों थी। थोड़ी देर बाद कार्तिक ने डाइनिंग टेबल सेट की और किचन से नाश्ता लाकर उस पर जमा दिया। फिर उसने माया की तरफ देखा और उसे टेबल पर आने का इशारा किया। माया एकदम से उठ खड़ी हुई और धीरे धीरे बिना कुछ कहे डाइनिंग टेबल पर आकर बैठ गई। कार्तिक ने माया की प्लेट रखी और गर्म नाश्ता उसमें सर्व किया। ये एक पति द्वारा अपनी पत्नी के लिए प्यार से तैयार किया गया गर्म नाश्ता था। माया ने प्लेट की तरफ देखा और उसे 3 साल पहले की याद आ गई, जब कार्तिक बिल्कुल इसी तरह उसके लिए नाश्ता तैयार किया करता था। वो बिल्कुल भी नहीं बदला था। माया को याद आया कि जब वे एक साथ थे तो उनका जीवन भी कितना गर्म और प्यार से भरा हुआ था। लेकिन अब 3 साल बीत चुके थे। कितना कुछ बदल गया था इन 3 सालों में, लेकिन कार्तिक फिर भी ऐसे क्यों बिहेव कर रहा था जैसे कुछ बदला ही ना हो। वो एकदम नॉर्मल था, जो माया की समझ से बिल्कुल बाहर था। माया उसे एकटक देखे जा रही थी। माया की नजरों का सामना करते हुए भी कार्तिक बिल्कुल नहीं घबराया और माया के सामने बैठ गया। उसने अपनी प्लेट लगाई, उसमें भी नाश्ता सर्व किया और माया के सामने एक कप गर्म दूध रखते हुए कहा, नाश्ता तैयार है, चलो खाते हैं। इतना कहकर वो खाने लगा। माया ने कार्तिक को खाली देखा, जो आराम से नाश्ता कर रहा था। कार्तिक का व्यवहार बहुत स्वाभाविक था। वो उसके जैसा सख्त बिल्कुल भी नहीं था। क्या कार्तिक के उदासीन व्यवहार का मतलब था कि उसे वास्तव में उसकी परवाह नहीं थी? माया ने लापरवाही से सैंडविच का एक बाइट लिया। उसने कार्तिक की तरफ देखा और सोचा, वो मुझे देखकर इतना शांत क्यों है? क्या ऐसा हो सकता है कि उसके दिल में मैं सच में एक परिचित अजनबी हूं? तुम्हें क्या हो गया माया? नाश्ता अच्छा नहीं बना है क्या? कार्तिक ने ऊपर माया की तरफ देखा और धीमी आवाज में पूछा। माया ने जल्दी में सिर हिलाया। उसने अचानक कुछ सोचा और उसका स्वर थोड़ा तेज था। उसने कहा, मैं पहले बाहर जाऊंगी, फिर तुम निकलना। कार्तिक हैरत में था। लेकिन क्यों? माया ने तपाक से कह डाला, क्योंकि अगर किसी ने मुझे तुम्हारे साथ देख लिया तो वो गलत समझ लेगी। उसे अभी भी कार्तिक की मकान मालकिन डॉली की बात याद थी। डॉली ने उसे बताया था कि कार्तिक शादीशुदा है। कार्तिक न केवल 3 साल के लिए गायब हो गया था, बल्कि इन 3 सालों में उसने किसी से शादी भी कर ली थी और अब उसकी एक नई पत्नी भी थी। जब माया ने यह सोचा तो उसे अपने दिल में बहुत तेज दर्द महसूस हुआ। माया की चंचलता को देखकर कार्तिक भी खुद को रोक नहीं पाया और उसने उसे सार्कास्टिक स्माइल दी। दूसरे लोग गलत क्यों समझेंगे? मैं कुछ समझा नहीं, कार्तिक ने जवाब जानते हुए भी बनते हुए पूछा। माया ने अपने गुलाबी होंठों को हल्के से काटा। उसने कार्तिक के चेहरे की ओर देखा और उसे ऐसा लग रहा था जैसे मानो उसके अंदर कितना कुछ दबा हुआ है। ना जानते हुए भी वो अंदर ही अंदर बहुत ज्यादा अनईजी फील कर रही थी। तुम्हारी नई बीवी गलत समझेगी। क्यों? तुम शादीशुदा नहीं हो? माया ने धीमी आवाज में कहा। कार्तिक ने कुछ नहीं कहा। उसने जवाब ही नहीं दिया। माया की नजर में कार्तिक की चुप्पी का मतलब उसकी हां थी। इसका मतलब
उसने स्वीकार कर लिया था कि वो सही था। कार्तिक ने सच में दोबारा शादी कर ली है और कार्तिक की इस हामी ने माया के दिल के दर्द को और बढ़ा दिया। वो कार्तिक जिस पर एक वक्त सिर्फ उसका ही अधिकार हुआ करता था, आज वो किसी और का हो चुका है। आज कोई और है जो रोज रात उसके हाथ पर सर रखकर सोती होगी। कोई और लड़की है जो कार्तिक की बाहों में समाती होगी। दोनों रोज रात टूटकर प्यार करते होंगे और अचानक से एक और ख्याल माया के जहन में समा गया। कौन है वो? कैसी है? क्या वो उससे सुंदर होगी? क्या वो भी कार्तिक को उतना ही प्लेजर देती होगी? माया के दिल में उस लड़की को देखने और उससे मिलने की तड़प जाग उठी, लेकिन वो ऐसा करना नहीं चाहती थी। इसलिए उसने जल्दी से इन सारे ख्यालों को अपने दिमाग से हटाया। माफ करना, लेकिन मुझे लगता है तुम्हारी पत्नी कहीं मुझे गलत ना समझ ले और मुझे किसी और नाम से ना बुलाने लगे। उससे बचने के लिए मुझे इसी वक्त यहां से चले जाना चाहिए। उसके इतना कहने के बाद जल्दी में माया टेबल से उठी और हड़बड़ी में दरवाजे की ओर चल पड़ी। माया को लगा कि उसके लिए यहां पर सांस लेना भी मुश्किल हो गया है। उसने उन आंसुओं को सहा जो उसकी आंखों से बहने के लिए तैयार थे। वो बस कैसे भी जल्दी से इस जगह को छोड़ना चाहती थी। तुमने गलत समझा, यह सिर्फ एक गलतफहमी है। उसके पीछे से कार्तिक की आवाज आई और माया रुक गई। क्या? माया की आवाज कुछ दबी हुई थी। क्या तुमने यहां किसी और को देखा? माया ने आसपास फिर से एक नजर घुमाई और चारों दिशाओं में देखने के बाद धीरे से ना में अपना सिर हिलाया। वो अब पहले से ज्यादा कंफ्यूज थी। एक बार ठीक से इस जगह को देखो। माया ने फिर पूरा घर ठीक से देखा, लेकिन वो समझ नहीं पाई कि कार्तिक आखिर कहना क्या चाह रहा है। यहां देखकर क्या तुम्हें लगता है कि ये जगह एक घर की तरह दिखती है जहां एक महिला रहती हो? माया थोड़ा स्तब्ध रह गई। उसने चारों ओर देखा कि सब चीजें एकदम अस्त व्यस्त थी। सारा सामान एकदम अनऑर्गेनाइज तरीके से रखा हुआ था। उसने कार्तिक की तरफ देखा और अपना सिर हिलाया। वो अभी भी नजरें घुमा घुमा कर घर को देख ही रही थी और उसने पाया कि वहां केवल कुछ पुरुषों के कपड़े थे, लेकिन लेडीज के कपड़े बिल्कुल नहीं थे। तो फिर से देखो, यहां मेरे हाथ की तरफ क्या मेरे पास एक अंगूठी है? कार्तिक ने माया को दिखाते हुए अपना हाथ उठाया। माया ने ध्यान से देखा और पाया कि कार्तिक के हाथ में अंगूठी नहीं है। माया दरवाजे पर ही खड़ी हो गई और कार्तिक को खाली नजरों से देखने लगी और तब ध्यान से देखने पर उसे कुछ दिखाई दिया। उसने कार्तिक के गले में एक अंगूठी लटकी हुई देखी। यह वो अंगूठी थी जो उसके पास थी जब उन दोनों की शादी हुई थी। ये अंगूठी माया ने कार्तिक को एंगेजमेंट में पहनाई थी और वो चौंक गई जैसे ही उसका हाथ उसके गले में झूल रहे नेकलेस पर गया। कार्तिक ने जो अंगूठी उसे पहनाई थी वो अब भी उसके गले के नेकलेस में लटक रही थी। उसने भी अपनी शादी की अंगूठी को खुद से अलग नहीं किया था। उसे हमेशा अपने साथ ही रखती थी, कार्तिक की याद में। माया को यह समझ में आ गया था कि डॉली ने केवल इतना कहा था कि कार्तिक ने एक अंगूठी पहन रखी थी, लेकिन उसने ये नहीं बताया था कि अंगूठी कैसे पहनी है। वो जिस अंगूठी की बात कर रही थी वो कार्तिक के गले में लटकी हुई यही अंगूठी थी। इसके अलावा वो उस समय घायल हालत में थी, इसलिए उसका कॉन्शियस माइंड उतना क्लियर नहीं था। उसने तो ठीक से ये भी नहीं सुना था कि मकान मालकिन ने स्पष्ट रूप से क्या कहा। इसका मतलब तुम शादीशुदा नहीं हो, माया ने कहा। उसकी आवाज में टेंशन और एक्साइटमेंट दोनों थे और एक डर भी। लेकिन जैसे ही उसने ये कहा उसे लगा कि ये उचित नहीं है। उसे ये सब बहुत अटपटा लगा। कार्तिक ने सिर हिलाया और कहा, क्या अब तुम बैठकर मेरे साथ
नाश्ता कर सकती हो। माया अच्छे मूड में थी। जब वो अपनी सीट पर लौटी तो वो चुपके से खुश हो गई, लेकिन उसने कार्तिक के सामने अपनी खुशी जाहिर नहीं की। वो चोरी छुपे मुस्कुरा रही थी, लेकिन जल्द ही उसकी खुशी पर पानी फिर गया। उसने अपना सिर थोड़ा नीचे किया और कार्तिक को देखने की हिम्मत नहीं की, क्योंकि उनका नाश्ता बहुत सूक्ष्म था। तुम पिछले 3 साल से कहां थे? मैंने तुम्हें कितना ढूंढा। क्या एक बार भी तुम्हें मेरा ख्याल नहीं आया कि कोई है जो परेशान हो रही होगी, तुम्हें पागलों की तरह ढूंढ रही होगी? माया फुसफुसाई। कार्तिक ने जवाब दिया, मैं ऐसी जगह गया था जहां तुम मुझे ढूंढ ना सको। वो अमर लोक में चला गया था, व्योम जगत। माया उसे कैसे ढूंढ पाती? कार्तिक को ये कहते हुए सुनकर माया का दिल दुखा और उसने धीमी आवाज में कहा, क्या तुम मुझे दोष दे रहे हो? क्या मेरी गलती थी कि तुम मुझे छोड़कर चले गए थे? कार्तिक ने चौंक कर माया की तरफ देखा। माया काफी सीरियस थी। क्या पुरानी यादों को मिटाकर, सारे गिले शिकवे दूर करके फिर से एक हो पाएंगे कार्तिक और माया, या एक नई गलतफहमी इन्हें और दूर कर देगी?